दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से डेटा का अपने गूगल शीट की डेटा को लुकअप कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं पहले इसका एक बार आपको डेमो दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो को डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी डेटा है, यहाँ पे आइटम नेम है, वेंडर है और क्वांटिटी है, और जस्ट मैं थोड़ा सा आ गया हूँ तो इसका आइटम कोड भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि हमें यहाँ पे हमारा आइटम कोड के अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी और आइटम नेम और वेंडर नेम मुझे निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ जो भी हमारा डेटा अगर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला शो नहीं कर रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर लुकअप करना चाहते हैं तो अगर डायरेक्ट फार्मूला आप स्क्रिप्ट के अंदर देना चाहते हैं तो आप कैसे दे सकते हैं, वो भी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं प्योर ऐप स्क्रिप्ट की मदद से डेटा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब लुकअप कैसे किया जाता है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। एक चीज़ आप यहाँ पे और भी नोटिस कर रहे होंगे, जो यहाँ पे कॉलम का पैटर्न है वो भी यहाँ पे चेंज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आइटम कोड के बाद यहाँ पे आइटम नेम, वेंडर नेम और क्वांटिटी आ रही है, लेकिन लुकअप मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो लुकअप मैं पहले कर रहा हूँ क्वांटिटी का कॉलम, उसके बाद आइटम नेम, देन मैं यहाँ पे वेंडर नेम को लुकअप कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉलम पैटर्न है वो भी चेंज है। तो इस तरीके से अगर आपके पास डेटा हो और आपको प्योर ऐप स्क्रिप्ट की यूज़ करना है और तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल शीट में, और गूगल शीट में यदि आपको कोडिंग करनी है तो आपको पता है कि इसके लिए आपको ऐप स्क्रिप्ट एडिटर का विंडो ओपन करना होगा। तो विंडो ओपन करने के लिए आपको जाना होता है टूल्स में। टूल्स के अंदर वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये विंडो मैंने पहले से ही ओपन करके रख ली है और यहाँ पे अब हम अपनी कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करते हैं तो ये फंक्शन यहाँ पे रहता है। आप इसका नाम यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे अपना हिसाब से डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लुकअप डाटा, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम जो होता है वहीं अपना स्क्रिप्ट अब यहाँ से जस्ट इसी करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एसएस नाम का वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाय नेम का ये जो मेथड है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दूँ कि यदि आपने मेरी जो लूप्स और एरे की वीडियोस अगर नहीं देखी होगी तो ये वीडियो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये सारी जो अगर बेसिक चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर होगा तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इसका बेसिक नॉलेज अगर क्लियर रहेगा तो प्रॉपर यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे गेट शीट बाई नेम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गेट शीट बाई नेम में हमें सीधे अपने सीट का नाम देना होता है जहाँ पे हमारा डेटा है। तो हमारा डेटा जो है वो चेक डेटा नामक जो नाम का जो टेबल है ये उसमें है। तो चेक डेटा जो हमारा टेबल का नाम है या सीट का नाम है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे अपने टेबल का नाम देना होता है। यहाँ पे हमने दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें रेंज को फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद जहाँ से हमें डेटा को चेक करानी है और जो हमारा टेबल एरे है, हमारा जो लुकअप का कॉलम है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टेबल एरे को ले लेते हैं, क्योंकि लुकअप मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ यहाँ से जिससे आपको समझ में भी आए कि यहाँ पे ये एक्चुअल में हमारा कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने टेबल एरे को फाइंड आउट कर लेता हूँ। टेबल एरे जहाँ से हमें डेटा को सर्च करना है तो एसएस डॉट गेट रेंज, गेट रेंज के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो भी टेबल है, तो यहाँ पे जो मेरा टेबल है A1 से ले करके D8 तक है। तो मैं इसको डायरेक्टली A1 नोटेशन के अंदर ही लिखता हूँ, या फिर आप रो नंबर, कॉलम नंबर वगैरह के यहाँ भी सर लिख सकते हैं A1 डॉट D और यहाँ पे है D8, यहाँ पर है मेरा D8। तो मैं इसको सिंपली D8 कर देता हूँ। आप इसे डायनेमिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा करके 8 को हटा देना है और उसके बाद चलिए मैं इसको डायनेमिक ही कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा करके, और यहाँ पे टेबल एस डॉट गेट लास्ट रो,
इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो होता है आपका जो भी डेटा का लास्ट रो होगा वहीं आपके टेबल का रेंज जो होता है बन जाएगी। और उसके बाद डॉट गेट वैल्यूज़ ये आपको कर लेना है, गेट वैल्यूज़ गेट वैल्यूज़। तो इस मेथड से हम पूरे जो होता है उस टेबल को एक्सेस कर लेंगे, जो भी हमारा टेबल अरे है। हम एक बार इसको लॉगर लॉग में चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना रेंज इसके अंदर आया। तो टेबल एरे यहाँ पे हमने ले लिया और इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं और कंट्रोल आर से एक बार इसे रन भी कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेबल का जो रेंज है वो कहाँ तक है। और ये देखिए हमारा यहाँ पे CC01 कोकोनट उसका जो वेंडर नेम है मंजीत प्रोडक्ट और 106 है। तो अगर हम अपने डेटा सीट में चलते हैं तो ये देखिए CC01 कोकोनट मंजीत प्रोडक्ट और 106 ही है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे डायनेमिकली यहाँ पे हमने डेटा को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा टेबल एरे। अब इसके बाद हमारा एक और भी हमें फाइंड आउट करना होगा हमारा जहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, मतलब जिस कॉलम से हम लुकअप करना शुरू करेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे एक स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कर लेते हैं वैर लुकअप वैल्यू। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू को ले रहे हैं और इसको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर ले ss.get range। और जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। वो हो रहा है हमारा G3 से और यहाँ तक G5 तक। तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसे लिख सकते हैं G3 से G5 डॉट गेट वैल्यूज़। तो अगर आपको डायनेमिक करना है तो आप इसे जैसे अभी मैंने जस्ट ऊपर में किया है आप सेम उसी तरीके से इसे डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे जो तो बाद में अगर आप वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे तो भी वहाँ पे ईजिली जो तो वहाँ पे डेटा कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट वैल्यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो इससे हमारा जो था यहाँ पे लुकअप वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब हमारे पास टेबल एरे और लुकअप वैल्यू आ गई है तो हम एक लूप चला करके, अब मैं इसका थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैं अपने गूगल शीट में आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, मैं इसको एक बार हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो अभी देखिए हमें करना क्या है कि हम जो था एक लूप चलाएंगे और लूप से जो था हम एक एक वैल्यू को चेक करेंगे। और इस वैल्यू जब हमारे लूप के अंदर एक वैल्यू जब वैल्यू जो हमें मिलेगी उस वैल्यू को हम अपने इस टेबल एरे के जो हमारा जो जीरो इंडेक्स क्योंकि टेबल हमारा जो जीरो से स्टार्ट होता है तो हमारे जीरो कॉलम से मैच कराएंगे। जहाँ भी हमारी ये वैल्यू इस कॉलम में मैच खाएगी तुरंत मैं उसका रो नंबर कैप्चर कर लूँगा। और जैसे ही रो नंबर कैप्चर करूँगा उसके बाद फिर हमें जिस जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे सिंपली हम कैसे करेंगे इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने टेबल एरे की सारी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की। उसके बाद लुकअप जो हमारा टेबल कॉलम है उससे हमने सारी वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम एक सिंपली लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलाएंगे, अगर हमारी फॉर लूप की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फॉर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं वैर और यहाँ से i इक्वल टू 0 और यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। और कहाँ तक ये लूप चलेगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपको लेके चल चुकी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ i लेस देन आपका जो लुकअप वैल्यू है उसकी लेंथ तक चलना है, लुकअप वैल्यू डॉट लेंथ। उसके बाद सेमी कॉलन देना है और यहाँ पे करना है i प्लस प्लस। ये है इस तरीके से, मतलब ये हमारा इंक्रीमेंट है। यहाँ से हम एक एक स्टेप जो होता है नीचे चलते जाएंगे और उसके बाद फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे चलते जाएंगे तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू जो होता है मिलेगी। तो उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैर लुकअप और ये इक्वल यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू जो हमारा होगा वो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा लुकअप वैल्यू का जो i जो हमें रिटर्न करेगा वही हमारी वैल्यू होगी। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी, जो हमारा i जब एक एक स्टेप नीचे जाएगा तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हम लुकअप के अंदर जो होता है स्टोर करते जाएंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे इसको मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं लॉगर लॉग के अंदर मैं लुकअप में आपको दिखाता हूँ कि देखिए लुकअप के अंदर क्या आता है। तो लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पे लुकअप। तो सिंपली यहाँ पे हमें लुकअप लेना है और इसके बाद सेमी कॉलन कंट्रोल एस और कंट्रोल आर से हम रन करके देखते हैं। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। चूँकि अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू आई नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम
लुकअप यहाँ पे हमने कर लिया है, कोई बात नहीं, जस्ट हम इसको थोड़ा सा Ctrl+X और यहाँ लूप के बाहर यहाँ पे रखते हैं, Ctrl+S और Ctrl+R एक बार करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लुकअप की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो नल आ रही है, तो हम एक बार इसको चेक करेंगे कि क्योंकि नल आनी नहीं चाहिए ये लुकअप वैल्यू और डॉट लेंथ और i++ हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम करते हैं लेस देन, i < हमारा होना चाहिए लुकअप वैल्यू डॉट लेंथ। अब इसको एक बार मैं सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इज ए मिसिंग डॉक्यूमेंट पैरा, इट वाज डिलीटेड और देन हैव नॉट एक्सेस, डॉक्यूमेंट इज ए मिसिंग और फाइंड GS3 डॉट गेट सीड बाय नेम और यहाँ पे है यहाँ पे गेट सीड बाय नेम चेक डाटा। एक सेकंड, यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने अभी इसको एडिट मोड में ही रखा है। चेक डाटा यहाँ तो सही है और एक बार चेक डाटा गेट सीड बाय नेम, यहाँ पे एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया CC01। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा लुकअप लॉगर लॉग जो मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो चूँकि हमारा नेटवर्क इशू होने की वजह से ऐसा हुआ, इसको मैं सीधे लूप के अंदर रखता हूँ और उसके बाद Ctrl+S करता हूँ, दोबारा से इसे रन कराता हूँ। अब ये देखिए तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ हैं BLC01, CS01 और CC01, अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये हमारा यही आइटम कोड है BLC01, CS01 और CC01। तो हमें मतलब हमने एक लूप चलाई और लूप से हमने पहले हमारा जो लुकअप वैल्यू था उसको मैंने लूप चला करके एक एक करके इसके अंदर लुकअप के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब जब मैंने इसको स्टोर यहाँ पे कर लिया तो अब इस जो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, अब इस वैल्यू को जो होता है हम इस टेबल एरे के अंदर इसके जो 0 कॉलम के अंदर जो हमारा इंडेक्सिंग है 0 इंडेक्सिंग, इसके अंदर हम इसको चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से हम एक लूप चलाएँगे। तो यहाँ पर हम फॉर यहाँ पे हम लिखेंगे वैर में हम यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे j, और j इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि लूप हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लुकअप यहाँ 0 हो गया और ये कहाँ तक जाएगा, हमारा जो टेबल एरे है, तो टेबल एरे को हम सीधे कॉपी कर लेते हैं और j को हमें लेके चलना होगा j लेस देन हमारा टेबल एरे की जो भी लेंथ होगी वहाँ तक उसे चलना है। तो मतलब हमने इसको डायनेमिकली यहाँ तक बता दिया, जो भी हमारे टेबल लेंथ की टेबल एरे का जो भी लेंथ है वहाँ तक ये चलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इसका इंक्रीमेंट हम करेंगे J++ से। उसके बाद यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी, उसके बाद फिर से हमें कर्ली ब्रैकेट देना है और यहाँ पे अब हमें टेबल एरे की मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल एरे की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपली जैसे ही हमने यहाँ पे लूप चलाया तो मेरा ये जो लुकअप होगा वो हमारे टेबल के 0 टेबल एरे में जा करके एक एक वैल्यू को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा वो मैं यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दे देते हैं। इफ़ कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा जो ये लुकअप है इसको हम चेक करेंगे टेबल एरे के, जो हमारा जो टेबल एरे है जिसके A1 से D तक का जो रेंज है हमारा, उसका नाम है टेबल एरे। पहले मैं लिखता हूँ उसको तब आप समझ जाएंगे। लुकअप अगर मेरा इक्वल हो जाए किसके, टेबल एरे के कौन से यहाँ पे J नंबर रो और 0 नंबर इंडेक्स, मतलब 0 नंबर कॉलम। J हमारा क्या होगा, एक एक जब लूप जाएगा तो पहले J हमारा 1 होगा, उसके बाद जो होता है J2 होगा, इसी तरीके से चलेगा। और यहाँ पे हमारा जो कॉलम की जो पोजीशन है वो है 0। तो यहाँ पे अभी हम लुकअप को हमने अब हम चेक करेंगे टेबल एरे के 0 कॉलम में। 0 कॉलम इन द सेंस मतलब आइटम कोड। तो क्योंकि एरे जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो एरे के अंदर हमारा 0 कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि लुकअप अगर मेरा टेबल एरे के 0 कॉलम के बराबर होता है तो मैं इसको यहीं पे चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या चेक करूँगा कि वो यहाँ पे हेलो दिखा दे मुझे। इससे ये क्या है, ये सिंपली एक चेक है, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। मैं बस यहाँ सिंपली एक चेक कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ यहाँ पे मतलब मैच खाएगी तो जितना भी लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पे होगा उतनी बार मुझे हेलो ये करके दिखा देगा लॉगर लॉग के अंदर। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार रन करके चेक करता हूँ और ये देखिए 3 ही बार इसने यहाँ पे हेलो करके मुझे दिखा दिया। मतलब ये तीनों वैल्यू जो होता है टेबल एरे के 0 कॉलम से मैच
कर रही हैं। तो हमारा यहाँ पे मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रही है तो हमें अब क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे जैसे ही हमको जो ये वैल्यू जहाँ जहाँ मैच कर रही है उसके रो नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे जो भी रो नंबर थे ये BLC01 इस टेबल में कहाँ पे है, मतलब ये हमारा A5 में है। तो सिंपली हमें इस रो को जो होता है फाइंड आउट करना है कि ये कौन से रो पे है ये। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल एरे है तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं वैर में हम सेल लिखते हैं, सेल नाम का एक वैर बनाते हैं। और यहाँ पे टेबल एरे जो हमारा जे है, जे ही तो हमारा 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो इसी जे को हम यहाँ सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। और जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, log के अंदर हम इस जे को चेक करेंगे कि ये हमें कौन सी पोजीशन यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं और इसके दोबारा कंट्रोल आर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसकी पोजीशन बता दिया कि जो जो रो हमें मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिल रहा है 4 2 और 7। तो मतलब यहाँ पे अगर हम चलें तो ये जो BLC01 है वो हमारा इस डेटा टेबल में ये चौथे नंबर पे बता रहा है, और CH01 ये बता रहा है 2, जबकि ये है 3, और ये जो दिखा रहा है ये हमारा है 5, और वहाँ पे दिखा रहा है 4। मतलब हमें एक एक स्टेप कम दिखा रहा है। और CC01 यहाँ पे 8 दिखा रहा है और हमारे डेटा टेबल में वो 7 दिखा रहा है। मतलब जो भी वैल्यू मिल रही है वो एक स्टेप हमारा कम दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो भी जे हमको अभी मिल रहा है उसमें हम सिंपली एक ऐड कर देंगे और उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा से हम इसे आर करेंगे, कंट्रोल आर करने से ये हमारा स्क्रिप्ट रन हो गया। अब ये देखिए 4 2 और 7 वापस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 2 7 एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अभी भी शायद वही रिज़ल्ट आ रहा है क्योंकि ये 4 और 2 यहाँ आ रहा है। इसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं, कहीं हमने मिस्टेक की है। और यहाँ पे जो सेल है वो अभी भी यहाँ पे हम जे को प्रिंट कर रहे हैं, चूँकि हमें प्रिंट करना है सेल को। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V और कंट्रोल S और कंट्रोल R। अब देखिए यहाँ पे 5 3 और 8 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जस्ट चले हैं। अब जब एक बार आपको दिखाएं BLC01 और हमारे डेटा टेबल में 5वें नंबर रो पे है। इसी तरीके से अगर CS01 देखते हैं तो ये हमारा डेटा टेबल में 3 हो गया, और CC01 अगर हम देखें तो ये हमारे डेटा टेबल में 8वें नंबर पे है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे अपना रो फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमको रो मिल गया है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि फटाफट हम उसकी जो जिस कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए उस कॉलम की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो वैल्यू होगा ये हमारा जो इनर लूप है जस्ट उसी के नीचे हमें लेकर के यहाँ पे रख लेना है, या तो फिर अब इसके अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहीं पे इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं वैर एरे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, SS, क्योंकि हमारा वही सीट है तो इसलिए हम सिंपली उसी सीट में ही हम वैल्यू दिखाने वाले हैं। तो हमने हमारा जो ये सीट का नेम है चेक डेटा, उसका नेम है वेरिएबल जो हमने बनाया है उसका SS है। तो SS.getRange, और यहाँ पे गेट रेंज जब आप मेथड करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है रो नंबर। तो हमारा इसमें जो रो नंबर है वो हमें बता रहा है सेल। तो सेल से जो हम वैल्यू पिक कर रहे हैं वो हमारा रो नंबर का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सेल, और उसके बाद किस कॉलम से अब वैल्यू आपको चाहिए। तो जैसे ही अब यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले हमें चाहिए क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें 0 1 2 और ये चाहिए हमें 3 नंबर कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और उसके बाद डॉट गेट वैल्यू। यहाँ पे हमने एक जो होता है 3 नंबर, जैसे ही हमको रो मिल जाएगा तो हम उसके तीसरे नंबर कॉलम से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हम एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं ये गेट रेंज मेथड। चूंकि ये एरे का मेथड नहीं होता तो आप सिंपली जो होता है अब इसे 0 काउंट नहीं करेंगे, इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 की जगह 4 टाइप करेंगे, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार टाइप करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम सीधे कॉमा लगाते हैं। आपको फिर से, क्योंकि हमें 3 कॉलम की वैल्यू चाहिए तो इसे हम 3 बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो हो गया 4 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, SS.getRange, यहाँ पे सेल तो आ ही रहा है। अब उसके बाद हमें कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आई चाहिए हमको आइटम नेम। तो आइटम नेम हमारे डेटा टेबल में दूसरे नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे,
2 टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो वेंडर का है, जो कि हमारा 3rd नंबर कॉलम है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा 4th है, इसे हम लिख देंगे 3rd। तो यहाँ पे इतना काम तो हो गया, लेकिन अभी ये एरे हमारा नहीं बना है। एरे अब हमको चूँकि बनाना पड़ेगा, तो एरे कैसे बनाएंगे, इसके अंदर बाहर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट चूँकि एरेज ऑफ एरे है, क्योंकि यहाँ पे हमें आप जब भी आप लॉगर लॉग के अंदर आप कभी भी वैल्यूज़ को देखेंगे, अगर आपका डेटा अगर कॉलम में है तो आपका एक आउटर साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है, उसके बाद एक इनर साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है, मतलब जितने कॉलम तक की वैल्यू होती है। इसको मैंने कई सारी वीडियोस में भी आपको दिखाया है, तो अगर आपने वो सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसको सिंपली एक एरे बना लिया। जब हमने इसको एरे बना लिया तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जो होता है हमें कहाँ पे प्रिंट करवानी है वो हम देख लेते हैं। तो हमने एक बार मैं इसको पहले आपको लॉगर के अंदर इसको चेक कराते हैं, देखिए वैल्यू किस तरीके से दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे सिंपली लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा जो एरे का नाम है AARRAY, या फिर मैं एरे ही कर देता हूँ उसको ARRY। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एरे, और इसके बाद मैं सेव करता हूँ, और ये देखिएगा इसके अंदर वैल्यू आपको किस तरीके से दिखाई देगी। तो मैं इसको Ctrl+R से रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा क्वांटिटी, और हो गया उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का नेम, और उसके बाद हो गया वेंडर नेम। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये होगा, इससे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है, एक इनर स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका मतलब अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है और जिसमें आपको कॉमा दिख रहा है यहाँ पे, इट मीन्स हो गया कि ये एक कॉलम में आएगा और ये हमारा दूसरा कॉलम में आएगा, ये हमारा तीसरे कॉलम में आएगा। सेम इसी तरीके से फिर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, दूसरा जब लूप चलेगा तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो एक कॉलम में आएगी, फिर कॉमा लगाने के बाद फिर हमारा दूसरे कॉलम में आएगा, और इस तरीके से तीसरे कॉलम में आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे हमें प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट हमारे जो तो गूगल शीट के अंदर करना है। तो गूगल शीट के अंदर इसे हम कैसे प्रिंट करेंगे, गूगल शीट में प्रिंट करने के लिए सिंपली आपका उसी शीट के अंदर प्रिंट करना है। तो हमारा शीट का जो नेम है, जो वेरिएबल नेम है वो SS है, SS.getRange। अब गेट रेंज में आपको सीधे अपने रेंज का नाम देना है जहाँ से आपको प्रिंट करानी है। तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमारा एक एक करके नीचे चलना है। तो इसके लिए हमने पहले से ही इसका लूपिंग करके रखा हुआ है, और इसके लिए हमने वेरिएबल दिया था I। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I, और उसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलम से आपको यहाँ पे वैल्यू चेक करानी, मतलब पेस्ट करनी है। तो ये हमारा कॉलम क्या है इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं कॉलम, और यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। तो ये बता रहा है हमारा कॉलम नंबर 8 है। तो यहाँ पे हमारे कौन से कॉलम से पेस्टिंग करनी है, हमें 8 नंबर कॉलम से। इसके बाद अब इसे हम डायनेमिक कर लेते हैं, कितने नंबर कॉलम में कितने नंबर रो तक चलना है। तो हमारा जो एरे की लंबाई होगी वहाँ तक चलना है, एरे डॉट लेंथ, और उसके बाद फिर से कॉमा देना है आपको, और कहाँ कितने कॉलम तक चलना है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है एरे का जो 0 कॉलम है और से जहाँ तक उसकी लंबाई है, इसे हम इस तरीके से हमने डायनामिक बना दिया। उसके बाद जो होता है सेट वैल्यूज़, किसकी वैल्यू, और उसमें हमें किसकी वैल्यू डालनी है, जो भी एरे की हमारी वैल्यू है। ये हम इस तरीके से यहाँ पे एरे की वैल्यू को सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि हमने जो एरे को स्टार्टिंग की थी, जो हमारा जो आई जो स्टार्ट जब करेगा तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होगा। तो हमारे अगर डेटा शीट में अगर हम चलें तो यहाँ 0 नाम का कोई भी सेल नहीं है। तो इसे ऐसी कंडीशन में जो कि हमारा चलना चाहिए वो है हमारा रो नंबर 3। मतलब जब आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो उसे तीसरे नंबर हमारा जो सेल है वहाँ पे वैल्यू को दिखाना है। तो इसलिए मैं आई में 3 ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपका जो है यहाँ पे कॉलम रो ऊपर या नीचे होगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, और चेक करके वहाँ पे डाल देंगे जो भी आपकी रो की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, ये देखिए, और एक बार मैं डायरेक्टली इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली रन कर गया। तो हम अपने ऐप सीट के अंदर चलते हैं, और ये देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये देखिए। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। जिन लोगों का लूप्स और एरे में कमांड अच्छा होगा तो वो ये इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आप यहाँ पे जस्ट एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या काम किया है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने सीट को फाइंड आउट किया है, और उसके बाद हमने सबसे पहले एक एक करके दोनों टेबल को, जो भी हमारा टेबल है, इस टेबल को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और ये जो हमारे यहाँ से जो हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको ये जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है, इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमने क्या काम किया है कि हमने लूप चलाई, और जो हमारा लुकअप जो वैल्यू है, मतलब इस वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने लूप के अंदर स्टोर किया, वेरिएबल एक लुकअप वैल्यू लुकअप नाम से बना करके। और उसके बाद फिर हमने टेबल एरे को भी में एक लूप चलाई, जिसमें हमने लुकअप से जो हमारा लुकअप वैल्यू मिल रहा है उसको हमने इसके जो पहला जो कॉलम है उसमें हमने इस वैल्यू को इसके अंदर टेबल एरे जो मैंने डिफाइन किया था इसके अंदर हमने चेक किया, और जहाँ जहाँ हमें वैल्यू मिली, जब हमको मिल गई तो हमने सिंपली क्या काम किया, उसकी जो भी रो से ये मैच खा रहा है उस रो को हमने यहाँ पे एक सेल नाम का वेरिएबल बना करके उसके अंदर स्टोर कर लिया। जब हमारा सेल नंबर मिल गया तो उसके बाद हमें किस किस कॉलम से वैल्यू चाहिए, सिंपली मैंने वही काम यहाँ पे किया है। जिस जिस कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए, कॉमा लगा करके मैंने यहाँ पे ले लिया। आपके केस, जैसे मेरे केस में मुझे 3 कॉलम से चाहिए था तो हमने इस तरीके से ले लिया, और यदि आपके केस में 4 कॉलम है या 2 कॉलम हो तो इस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है उसे हमने एक एरे नाम से स्टोर कर लिया, एरे नाम से। और इस एरे को फिर हमको, चूँकि गूगल शीट के जिस भी रेंज में आपको अपने डेटा में जहाँ भी इसे पेस्ट करना था, तो आपको सिंपली बस मैंने वही काम किया, जहाँ पे हमें ये पेस्ट करना था वहाँ पे हमने इस मेथड का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका कोड मैं आपको अपने वेबसाइट पे आपको जल्दी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।